कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फैमिली आपका यहाँ विषय विज्ञान का यहाँ पर मासिक परीक्षा पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको यहाँ तक देखना है और साथ ही अगर आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पर राइट सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, और पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा माह जुलाई कक्षा 9 विषय विज्ञान। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का सॉल्यूशन वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका था 2, बा था 3 और सा था 9 और दा था 7। तो पदार्थ की जो अवस्था ठीक है अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। तो आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था वायु 1 बिलियन है। ठीक है, गैस में गैस का, और बा था गैस में द्रव का, सा था द्रव व गैस में और दा था द्रव व हवा में। तो जो आपका दूसरा सही विकल्प दिया गया वायु 1 बिलियन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा गैस में गैस का। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, पहले तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आ था ऊतक, बा था गुणसूत्र, सा था जीन और दा था कोशिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा कोशिका। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। तो आपका था चाल, बा था वेग, सा था त्वरण और दा था विस्थापन। तो यहाँ प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाल। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना, ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छी से देख लेना। ठीक है, टिंडल प्रभाव ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है समसूत्री विभाजन डोंडो कोशिकाओं में होता है। तो इसका आंसर रहेगा कायिक। ठीक है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। तो कायिक आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। तो दाब का ऐसे ही मात्रक, तो दाब का ऐसे ही मात्रक आपका यहाँ पास्कल हो जाएगा। ठीक है, दाब का ऐसे ही मात्रक पास्कल। और फिर आपका था माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये आपका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, इस तरह से आपके एक शतवाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। तो प्रश्न चौथा आता है तत्व एवं एकक में आपको 2 अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर तत्व और एकक में अंतर दिए गए, 3 अंतर यहाँ पर दिए हैं। तो कोई आपको 2 लिखना है। ठीक है, याद करना है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और एकक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर अथवा आता मिश्रण एवं एकक में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मिश्रण और एकक में अंतर दिया गया है। ये आपका चौथे का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो ये आपका मिश्रण और एकक में अंतर हो जाता है। अब चलिए आप और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। फिर आपका आता समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी समांगी मिश्रण की परिभाषा। वह मिश्रण जिसका संगठन अब सभी जगह समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते, जैसे नमक का जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर। ठीक है, आपका 5वें का उत्तर हो जाता है। जो 5वें का आपका अथवा है विषवांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो ये रही आपकी विषवांगी मिश्रण की परिभाषा। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषवांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का समांगी मिश्रण है। जल और तेल का मिश्रण एक विषवांगी मिश्रण है। ठीक है, इस तरह से आपका 5वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 6वां आता गर्मियों में, ठीक, घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़े में छोटे छोटे ठीक है रंध्र होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है। इस तरह से आपको यहाँ पर घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। पूरे यहाँ तक याद कर लेना। ठीक है, 6वें का उत्तर हो जाता है कंप्लीट।
और साथ ही जो आपका अथवा का दिया गया है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह से पूरा आपको वापसीकरण तेज़ी से होता है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के मध्य कोई चर अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के मध्य आपको चर अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर दिया गया है। और वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इसका अथवा था प्रोकैरियोटिक कोश का और यूकैरियोटिक कोश का में आपको चार अंतर लिखना है। तो ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक कोश का, यूकैरियोटिक कोश का में चार अंतर। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकती है आपका। ठीक है, पॉइंट में लिखा है। ठीक है, इसी में आपका यहाँ पर जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय होती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका होती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय होती हैं। इसी तरह से आपके 5 अंतर लिखे हैं, तो आपको कोई 4 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका विज्ञान विषय का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको सभी विषय का सोल्यूशन हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।